एक ऐसा मंदिर जिसके अनगिनत रहस्य हैं और उनमें से एक रहस्य का भी आंसर आज तक कोई नहीं दे पाया, ना ही साइंस। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर पुरी। हाय गाइस, दिस इज प्रीहा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बिट्स विद प्रीहा। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों से मिलने और आप लोगों को एक नया टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस करने, जो है जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के अनगिनत रहस्य के बारे में। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके लेट्स गो एंड। तो पुराणों के अनुसार एक रात राजा इंद्रधर को एक सपना आया था, जहाँ पर विष्णु जी ने उनको एक दिखाया था कि वो नदी किनारे जाए और जाकर उधर एक लकड़ी की टुकड़ा का खोजे, वो लकड़ी का टुकड़ा वो खोजे और उसको अपने साथ लाकर एक मंदिर बनवाए। तो उसके बाद दूसरे ही दिन जब इंद्रधर गए, उन्होंने देखा कि समुंदर में एक लकड़ी का टुकड़ा था। तो उन्होंने वो जब लिया तो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील किया और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वही लकड़ी के टुकड़ा से, वही मंदिर का जो मूर्ति है वो वही लकड़ी के टुकड़ा से बनेगा। उसके बाद वो लेकर आए उस लकड़ी के टुकड़े को और घर में बहुत सारे कारीगरों को दिया कि मुझे ये मूर्ति बना कर दो, लेकिन कोई कारीगर ये चीज़ कर नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन भगवान विश्वकर्मा जी एक मूर्तिकार के रूप में उनके पास आए और उन्होंने बोला कि वो बनाएंगे विष्णु जी की मूर्ति, पर एक शर्त पे। वो शर्त ये था कि कोई भी 21 दिनों तक मंदिर के अंदर या बाहर कोई नहीं आ सकता। उनको पूरा डिस्टर्ब किए बिना उनको उस मूर्ति को बनाने देने का इजाज़त चाहिए था, और वो एक शर्त था जो उन्होंने राजा को दिया। उसके बाद उस शर्त को मानने के बाद राजा ने उनको अलाउ कर दिया कि 21 दिन तक वो मूर्ति बनाने के लिए वो ले सकते हैं और पूरा मंदिर बंद रहेगा। लेकिन उसके 14-15 दिनों के बाद रानी को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रहा था और उनको शक भी था, मतलब शंका के वजह से उन्होंने दरवाज़ा को खोल दिया था। खोलने के बाद उन्होंने देखा कि उस पर 3 मूर्तियाँ बन रही थी, जो था भगवान विष्णु जी का, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का। लेकिन वो मंदिर अभी तक मूर्तियाँ जो थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे, उनके पैर और हाथ अभी भी बनना बाकी था। लेकिन क्योंकि विश्वकर्मा जी का शर्त उन लोगों ने तोड़ दिया था, इसके वजह से विश्वकर्मा जी ने उस मूर्तियाँ को बनाना उधर ही खत्म बंद कर दिया था, मतलब उधर ही उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और वही मूर्तियाँ आज भी, मतलब आज भी जो अभी मूर्तियाँ जगन्नाथ मंदिर में है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, और वही मूर्तियाँ जाकर जो विश्वकर्मा जी ने आधे में छोड़ दिया था, वही मूर्तियाँ तभी उस जगह में स्थापित किया गया था। और अभी भी वही मूर्तियाँ जो आइडल्स 12 साल के बाद चेंजेस होते हैं, वही सेम स्ट्रक्चर में, सेम वे में उधर रखा जाए। ये तो था कैसे मंदिर बना, लेकिन क्योंकि ये मंदिर श्री विष्णु जी से जुड़ी हुई है, इसकी वजह से इस मंदिर में बहुत सारे मिस्ट्रीज़ है, बहुत सारी राज़ है जो बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है। उनमें से एक राज़ ये भी है कि हमेशा जब रसोई में प्रसाद बनता है हर भक्तों के लिए, मतलब उस दिन आने वाले हर भक्तों के लिए जब प्रसाद बनता है, वो प्रसाद की कभी कमी नहीं होता और ना ही कभी वो वेस्ट होता है। हर दिन, हर समय लाख-लाख भक्त आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, और कभी भी किसी भी भक्त के लिए प्रसाद की कमी बिल्कुल भी नहीं होता है। और जैसे ही मंदिर बंद होने का टाइम आता है, तब प्रसाद खुद ब खुद खत्म होने लगता है और एक भी दाना लास्ट में बचता नहीं है और कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। और इस प्रसाद को बनाने का भी जो वे है वो ट्रेडिशनल वे है, जहाँ पर लकड़ी के ऊपर मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें बना जाता है, और इसमें 7 बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक के ऊपर एक रखा जाता है। और उसमें ऐसा होता है कि जो ऊपर वाला बर्तन होता है, जो आग से सबसे दूर होता है, वही बर्तन में जो प्रसाद है वो पहले पकता है। टेक्निकली हमेशा जो नीचे होता है वो पहले पकना चाहिए, बट वो नहीं होता है। हमेशा जो लास्ट में बर्तन है वो लास्ट में पकता है, और पहला धीरे-धीरे ऊपर से लेके नीचे तक सारा प्रसाद पक के आता है, जो एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है और ना ही साइंस आज तक इसका जवाब निकाल पाया है। इस मंदिर के सबसे बड़े राज के बारे में मैं अभी बताने जा रही हूँ। तो हर 12 साल के बाद जो लकड़ी की बनी मूर्तियाँ हैं, जो मंदिर में रखा गया था, उसको चेंज करके नया मूर्ति के साथ उस जगह में स्थापित किया जाता है।
और एक ऐसा भी चीज़ है जो पुरानी मूर्ति से लेकर नए मूर्ति में डाला जाता है। अब ये चीज़ बहुत रेयर है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये कृष्ण जी का दिल है और इसको बोलते हैं ब्रह्म पदार्थ। तो ये बहुत लोग मानते हैं कि ये कृष्ण जी का दिल है और ये जो अभी भी बहुत सालों के बाद भी जीवित है। तो ये जब रिचुअल परफॉर्म होता है तो ऐसा होता है कि पूरा शहर का जो बिजली है वो काट दिया जाता है। पूरे मंदिर को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दिया जाता है और ताकि कोई आना जाना ना कर पाए मंदिर के। और बस एक जन अलाउ होता है जो है मंदिर के मुख्य पुजारी जी, और उनको भी एक्चुअली आँखों में पट्टी बाँध दिया जाता है, हाथों में मोटे-मोटे ग्लव्स पहना दिया जाता है ताकि उनको भी जो ब्रह्म पदार्थ है उनके बारे में पता ना चले। और वो आँखों में पट्टी बाँध के ही वो ब्रह्म पदार्थ को पुराने मूर्ति से लेकर नए मूर्ति में डाला जाता है। और उनके उनके बारे में, वो एक्सपीरियंस के बारे में जब पुजारी लोगों को पूछा गया था जिन्होंने ये काम किया है पहले, उन्होंने ये भी बताया कि जब वो पदार्थ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई खरगोश है, कोई जीवित चीज़ उनके हाथों में है। और ये भी बात है कि जो झंडा है जो मंदिर के ऊपर लगाया गया है वो हमेशा उल्टा डायरेक्शन, मतलब हवा का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट में हमेशा लहराता है। और जो झंडा है उसको हमेशा चेंज करना पड़ता है। और ऐसे बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि अगर वो झंडा एक भी दिन चेंज नहीं किया जाए तो वो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। कोई भी पक्षी कभी भी मंदिर के ऊपर आके नहीं बैठा है, ना ही कभी उसके आस-पास भी उड़ा है। और इसी की वजह से एयरप्लेन्स को भी मना है उस जगह में जाने का। तो यही था जगन्नाथ मंदिर के रहस्य जो मुझे पता है, लेकिन यही रहस्य नहीं है, और बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में अलग-अलग लोग अलग-अलग थ्योरीज़ बोलते हैं, अलग-अलग एविडेंस है। तो यस, इतना तक ही था आज का वीडियो। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो कैसा लगा, और अगर आपको किसी नए टॉपिक्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट, मैं शायद उसमें वीडियो बनाऊँ। और सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को ऑन कर देना। सो या बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।